नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सबका इस YouTube चैनल पर एकलव्य बैच लेक्चर नंबर 20 जो कि एक बहुत ही स्पेशल वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग पी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके नाम को कैसे याद करते हैं न्यूमेरिक की सहायता से, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पी ब्लॉक के बारे में सबसे पहले आपको समझना है। पी ब्लॉक देखिए, पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं, जब आप उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिएगा, जब आप उसमें इलेक्ट्रॉन को भरिएगा तो उसका जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन होता है वो जाकर के पी सबसेल में एंट्री करता है, इसलिए उसको पी ब्लॉक कहा जाता है। ठीक, अब चूंकि ये हमारे जो पीरियोडिक टेबल होते हैं, इसमें इधर मिल जाएगा एस ब्लॉक, इधर मिलेगा पी ब्लॉक, बीच में मिलेगा आपको डी ब्लॉक, ये डी ब्लॉक का हिस्सा है, और नीचे लटका हुआ रहता है एफ ब्लॉक जो कि दो हिस्सा में बटा हुआ होता है। तो एस ब्लॉक जो कि क्लास लेवल पे बताया जाता है, पी ब्लॉक भी क्लास लेवल पे पढ़ाया जाता है, लेकिन पी ब्लॉक क्लास 11th वाला जो है उसमें केवल ग्रुप 13-14 की बात करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पूरा कंप्लीट जानेंगे कि पी ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, उनको कैसे याद किया जाता है। तो एज यूजुअल आप सभी को पता है कि अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में तत्वों की संख्या 118 होता है। अब 118 तत्व है, अब इसमें पी ब्लॉक को देखेंगे। ठीक है, और पी ब्लॉक के पास अधिकतर नॉन मेटल होता है, इसलिए इसको अधातुओं का ग्रुप भी कहा जाता है। इसके पास पी ब्लॉक के पास मेटलॉइड भी होते हैं, यानी कि उप धातु भी होते हैं। अब चूंकि एक पीरियोडिक टेबल जब हम तैयार करते हैं तो पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप होते हैं। तो पी ब्लॉक के अंदर ग्रुप 13 से लेकर के ग्रुप 18 तक का स्टडी किया जाता है। ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक को पी ब्लॉक कहा जाता है। ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 को एस ब्लॉक कहा जाता है, एस ब्लॉक एलिमेंट। उसके बाद ग्रुप 3 से लेकर के ग्रुप 12 तक को डी ब्लॉक कहा जाता है। ठीक है, अब इसी में एफ ब्लॉक भी आ जाएगा। डिटेल में पढ़िएगा पीरियोडिक टेबल तो फिर पता चलेगा। तो हमें केवल ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17, 18 का नाम याद रखना है, क्योंकि इससे भी परीक्षा में सवाल कितने बार पूछे गए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसमें होगा क्या, स्टार्ट करते हैं। ग्रुप 13, तो ग्रुप 13 में पहले मैं नाम लिखूंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसको हम कैसे याद करते हैं। तो जहां कहीं पर भी ग्रुप 13 आएगा तो आप इसमें एक न्यूमेरिक याद रखिए। पहले लिख देता हूं, न्यूमेरिक क्या है, बैगन आलू गाजर इन थैला, ये न्यूमेरिक रहा। अगर ग्रुप 13 में इस न्यूमेरिक को याद रखिएगा तो पूरा का पूरा नाम याद हो जाएगा। कैसे, इसका मतलब होता है बोरोन, आलू मतलब एल एल्युमिनियम हो जाएगा, गाजर मतलब गैलियम, इन मतलब इंडियम, और थैला है टीएल, इसका मतलब होता है थैलियम। तो अगर इस न्यूमेरिक को याद रखते हैं बैगन आलू गाजर इन थैला, तो पूरा का पूरा ग्रुप 13 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप कैसे ग्रुप 13 को लिखेंगे, ग्रुप 13 ऐसे लिखाएगा, बैगन आलू गाजर इन थैला। ठीक है, न्यूमेरिक क्या रहेगा, बैगन आलू गाजर इन थैला। इस वर्ड को आप 4-5 बार रिपीट कर लीजिए, इस वर्ड को 4-5 बार बोल लीजिए, ग्रुप 13 के सभी एलिमेंट्स याद हो जाएंगे। जिसमें बी का मतलब क्या होता है, बोरोन, एल का मतलब एल्युमिनियम, जीए का मतलब गैलियम, आई एन का मतलब हो जाएगा इंडियम, टीएल का मतलब हो जाएगा थैलियम। ठीक है, तो ये तरीका हुआ ग्रुप 13 को लिखने का।
अब बिहार बोर्ड का परीक्षा में कितना बार पूछा गया है कि गैलियम का संकेत क्या होता है, यह Ga किस ग्रुप का एलिमेंट है, तो Ga का मतलब गैलियम होता है जो कि ग्रुप 13 का है। मतलब कि सबका जड़ यही है, बैगन आलू गाजर इन थैला। अगर ये न्यूमेरिक आप याद कर लेते हैं तो पूरा का पूरा ग्रुप 13 के एलिमेंट्स का नाम आपको याद हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताता हूँ, ये जो एलिमेंट्स लिखे गए हैं ग्रुप 13 में, इसका हम परमाणु संख्या कैसे निर्धारित करेंगे। जैसे कि इनिशियली तो हमको याद होता है कि बोरोन का परमाणु संख्या 5 होता है, एल्युमिनियम का 13 होता है, बट इसके नीचे कैसे लिखेंगे। तो इसके नीचे जाने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जिसका नाम है मैजिक नंबर। यहां से आप मैजिक नंबर को समझिए, ये मैजिक नंबर क्या होता है। ठीक है, तो चलिए यहां से हम लोग मैजिक नंबर को देखेंगे। ये जो मैजिक नंबर है ये एक ऐसा स्पेशल नंबर है जो किसी भी ग्रुप के एलिमेंट्स के परमाणु संख्या लिखने में हमारी सहायता करता है। ग्रुप 13 हो, 14 हो, 15 हो, ग्रुप 1, 2, मतलब कि जितने भी 18 ग्रुप होते हैं सबके सबका परमाणु संख्या हम बिल्कुल इजीली लिख सकते हैं मैजिक नंबर की सहायता से। अब मैजिक नंबर क्या होता है, देखिए 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, 50, 50 एंड सो ऑन। तो ये क्या होता है कि सबसे पहले सेल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, दूसरा सेल में ज्यादा से ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तीसरा सेल में ज्यादा से ज्यादा 18, चौथे में 32, पांचवें में 50 एंड सो ऑन। इस प्रकार से चलते रहेगा। तो इसमें 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 करने का मतलब है कि जब हम पहला पीरियड से दूसरा पीरियड में जाएंगे तो उसमें 2 ऐड कर देंगे। 2 का मतलब क्या होगा, फर्स्ट से सेकंड। जब फर्स्ट पीरियड से सेकंड पीरियड में जाएंगे तो उसमें 2 ऐड कर देंगे। जब सेकंड पीरियड से थर्ड पीरियड में जाएंगे तो उसमें 8 ऐड करेंगे। उसी प्रकार से फिर 8 ऐड करेंगे, 18, 18, 32, 32 ऐड करते चले जाएंगे। और सबको पता होगा कि ये जो पीरियोडिक टेबल होता है, इस पीरियोडिक टेबल में नंबर ऑफ पीरियड 7 होता है। ये होता है फर्स्ट पीरियड, ये सेकंड पीरियड है, ये थर्ड पीरियड है, ये फोर्थ पीरियड है, फिर फिफ्थ आएगा, उसके बाद सिक्स्थ आएगा, उसके बाद सेवेंथ आएगा। इस प्रकार से पीरियड बनाए जाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो जब ये पहला पीरियड से हम दूसरे पीरियड में जाएंगे तो उसमें हम 2 ऐड करेंगे, और जब दूसरा से तीसरा में जाएंगे तो फिर इसमें हम 8 ऐड करेंगे, तीसरा से चौथा में जाएंगे तो फिर 8 ऐड करेंगे, और फिर इसमें चौथा से पांचवा में जाएंगे तो फिर 8 ऐड करेंगे, पांचवा से छठा में जाएंगे। मतलब कि ऐसा ही हम कंटिन्यू चलते चले जाएंगे। आप समझ रहे होंगे, फर्स्ट से सेकंड में 2, फिर सेकंड से थर्ड में 8, फिर 8, 18, 18, 32, 32, और ऐसे ही हम ऐड करते चले जाएंगे। आराम से हम जितने भी परमाणु संख्या होता है सबको लिख लेंगे। जैसे देखिए यहां पर बोरोन है। अब बोरोन क्या होता है, सेकंड पीरियड का तत्व है। अब सेकंड से थर्ड में हमें जाना है, तो सेकंड से जैसे ही हम थर्ड में जाएंगे तो वहां पे हमें 8 ऐड करना होगा। देखिए मैजिक नंबर आपको बताया गया है कि अगर फर्स्ट से सेकंड में जाएंगे तो 2 ऐड करेंगे, और सेकंड से थर्ड में जाएंगे तो 8 ऐड करेंगे। तो यहाँ पे कितना लिखा होगा, 8 लिखा हुआ है। तो 5 में जैसे हम 8 ऐड करेंगे 13 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, फिर हम 13 में 8 जोड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे 13 में हमें 8 नहीं जोड़ना है। जैसे हम 13 में 8 जोड़ेंगे तो 13 8 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। बट यहाँ पे 21 नहीं चाहिए, क्योंकि 21 जो होता है वो डी ब्लॉक एलिमेंट होता है। इसमें हम कितना जोड़ेंगे, 18 ऐड करेंगे। तो 18 ऐड करेंगे तो 13 में हम जैसे 18 ऐड करेंगे 31 हो जाएगा, और फिर इसमें 18 ऐड करेंगे तो 49 हो जाएगा। अब चूंकि 18 को 2 बार ऐड कर लिया गया है, 2 बार 18 को ऐड कर लिया है, तो अब इसमें 32 ऐड करेंगे। तो 49 में जैसे हम 32 ऐड करेंगे तो ये 81 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया ग्रुप 13 का एलिमेंट, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। अब केवल मैं आपको नाम और परमाणु संख्या के बारे में बताऊंगा। यहाँ पर मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में चर्चा नहीं करूंगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए अलग से वीडियो आएगा। तो इस प्रकार से इसका नाम हम लिखते हैं, उसका न्यूमेरिक याद रखना है, बैगन आलू गाजर इन थैला। बी का मतलब बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। उसके बाद ऐसे इसका हम परमाणु संख्या लिखते हैं। अब देखिए ग्रुप 14। अब ग्रुप 14 को कैसे याद रखते हैं, तो ग्रुप 14 को याद रखने का एक न्यूमेरिक है, ऐसे आपको याद रखना है। चले शिव जी संग पार्वती। ठीक है, इस न्यूमेरिक को याद रखना है। चले शिव जी संग पार्वती। अगर इसको याद रखते हैं तो पूरा पूरा ग्रुप 14 याद हो जाएगा। चले का मतलब हुआ सी,
शिव का मतलब हुआ SI, जी का मतलब हुआ GE, सन मतलब SN, पार्वती यानी कि PV। ठीक है, तो यहां पे हो गया चले शिव जी संग पार्वती। ठीक है, तो ये ग्रुप 14 का न्यूमेरिक है, चले शिव जी संग पार्वती, चले शिव जी संग पार्वती। इसको आप एकदम 5 से 6 बार रटिए, याद हो जाएगा। इसमें सी का मतलब होता है कार्बन, SI का मतलब होता है सिलिकॉन, जी का मतलब होता है जर्मेनियम, SN का मतलब होता है लेड, SN, PB का मतलब होता है लेड, SN का मतलब होता है टीन। अब इसका लिखेंगे एटॉमिक नंबर। अब चूंकि कार्बन है तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। अब जैसे इसके ठीक हम नीचे आएंगे तो हम किसका यूज करेंगे, मैजिक नंबर का। और अभी अभी आपको बताया है कि 2 8 8 18 18 32 32, इसके बाद 50 50 भी आएगा, लेकिन हमें तो 118 तक से ही मतलब है, 118 के बाद तो जाना ही नहीं है। तो 2 8 18 18 32 32 को मैजिक नंबर कहा जाता है। अब इस मैजिक नंबर की सहायता से आराम से इसका हम नीचे का जितना भी परमाणु संख्या होता है सबको लिख सकते हैं। 6 में क्या करेंगे, 8 जोड़ेंगे तो 8 6 हो जाएगा 14, फिर 14 में 18 जोड़ेंगे तो 14 18 हो जाएगा 32, 32 में 18 जोड़ेंगे 50, फिर 50 में 32 जोड़ेंगे 82। ठीक है, तो ये हो गया ग्रुप 14। चलिए अब आते हैं ग्रुप 15। ग्रुप 15 का न्यूमेरिक देखिए, ग्रुप 15 का न्यूमेरिक बहुत ही शानदार है। देखिए मैं यहां पर लिख रहा हूं, नेहा, प्रियंका, ऐश्वर्या, सबकी बीवी। बस ये न्यूमेरिक रट लीजिए, पूरा का पूरा ग्रुप 15 याद हो जाएगा। नेहा, प्रियंका, ऐश्वर्या, सबकी बीवी, ऐसे नेहा, प्रियंका, ऐश्वर्या, सबकी बीवी, बस ग्रुप 15 लिखा गया। तो इस तरीके से क्या करते हैं कि ग्रुप 13 को याद करते हैं, 14 को याद करते हैं, 15 भी आपके सामने है। इनका मतलब हो जाएगा नाइट्रोजन, पी का मतलब हो जाएगा फास्फोरस, एस का मतलब आर्सेनिक, एसबी का मतलब एंटीमनी, और बीआई का मतलब होता है बिस्मथ। अब इसका लिखेंगे एटॉमिक नंबर। ठीक है, परमाणु संख्या लिखेंगे। अब चूंकि नाइट्रोजन होता है 7 पर, और मैजिक नंबर होता है 2 8 8 18 18 32 32, इसको मैजिक नंबर कहा जाता है। तो 7 है, अब इसके ठीक हम नीचे जाएंगे। ठीक है, इसमें हम 8 को ऐड कर देंगे तो 7 8 कितना हो जाएगा 15, और फिर इसमें 18 जोड़ेंगे तो 15 18 हो जाएगा 33, और फिर 18 जोड़ेंगे तो 33 18 हो जाएगा 51, और फिर 51 में 32 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 83। क्योंकि ग्रुप 15 न्यूमेरिक कैसे याद रखना है, नेहा, प्रियंका, ऐश्वर्या, सबकी बीवी, यहाँ पे लिखा हुआ है। इस न्यूमेरिक को आपको एकदम रट लेना है। अब आते हैं ग्रुप 16 के पास। ठीक है, अब ग्रुप 16 में क्या होता है देखिएगा, ओ स्टाइल से तेल पॉलिश। इस न्यूमेरिक को याद रखिए, पूरा का पूरा ग्रुप 16 याद हो जाएगा कंफर्म। लिखते हैं जरा, ओ का मतलब हो गया ऑक्सीजन, स्टाइल का मतलब सल्फर, से मतलब Se, तेल मतलब Te, पॉलिश मतलब PO। ओ स्टाइल से तेल पॉलिश, तो ओ का क्या लिखिएगा ऑक्सीजन, एस का क्या हो जाएगा सल्फर, एसी का मतलब सेलेनियम, टी का मतलब टेलुरियम, पीओ का मतलब पोलोनियम। तो ओ स्टाइल से तेल पॉलिश मतलब पूरा का पूरा ग्रुप 16 का एलिमेंट कंप्लीट हो जाएगा। अब आते हैं फिर से मैजिक नंबर के पास। तो मैजिक नंबर क्या हो जाएगा 2 8 8 18 18 32 32, इसको मैजिक नंबर कहा जाता है। अब कैसे लिखेंगे तो देखिएगा, ऑक्सीजन होता है परमाणु संख्या 8, अब परमाणु संख्या 8 है, अब इसमें 8 ऐड करेंगे तो 8 8 हो जाएगा 16, जो कि सल्फर का होता है।
फिर उसमें 18 जोड़ेंगे तो 16 18 हो जाएगा 34, फिर 18 जोड़ेंगे तो 34 18 हो जाएगा 52, और फिर 52 में 32 जोड़ेंगे 84। ये ग्रुप 16 का एलिमेंट्स हो गया। वो स्टाइल से तेल, पॉलिश, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। अब आता है ग्रुप 17 के पास। ग्रुप 17 का न्यूमेरिक देखिएगा, फिर, कल, बाहर, आई, आंटी। इस न्यूमेरिक के जरिए पूरा का पूरा ग्रुप 17 याद हो जाएगा। कैसे, देखिएगा, फिर मतलब फ्लोरीन, कल का मतलब Cl, बाहर का मतलब Br, आई का मतलब I, आंटी का मतलब At। तो फिर, कल, बाहर, आई, आंटी। जब इसका नाम लिखेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा फ्लोरीन, Cl का मतलब हो जाएगा फ्लोरीन, Br का मतलब हो जाएगा ब्रोमीन, I हो जाएगा आयोडीन, At हो जाएगा स्टैटिन। अब यहां से फिर से मैजिक नंबर को याद करेंगे। मैजिक नंबर बहुत काम का चीज है। 2 8 8 18 18 32 32, ठीक है। 2 8 8 18 18 32 32। फ्लोरीन का परमाणु संख्या होता है 9। अब 9 में 8 जोड़ देंगे, 9 8 हो जाएगा 17, जो कि क्लोरीन का परमाणु संख्या होता है। उसके बाद 17 में 18 जोड़ेंगे तो ब्रोमीन हो जाएगा। 17 8 कितना हो जाएगा 35, फिर इसमें 18 जोड़ेंगे तो 35 18 कितना हो जाएगा 53, और फिर 53 में 32 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 85। ये हो गया ग्रुप 17, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिर कल, बाहर, आई, आंटी। ग्रुप 18। अब ग्रुप 18 चूंकि ये बहुत ही पॉपुलर ग्रुप है, इसको आइडियल गैस कहते हैं, नोबल गैस कहते हैं, इनर्ट गैस कहते हैं, इसको बहुत सारे नामों से जानते हैं। ये रिएक्शन में भाग नहीं लेता है, और इसमें बस केवल जेनॉन को छोड़ करके बाकी सब जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके सब रिएक्टिव है। जेनॉन जो होता है एक्सेप्शन होता है, जो कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन से रिएक्शन कर लेता है। वो पी ब्लॉक में आपको और डिटेल में ज्यादा बताया जाएगा, जहां पे जेनॉन का कंपाउंड नाम का एक टॉपिक होता है, और इस पर हमने वीडियो बना के रखा है, जो कि एकलव्य बैच में आपको मिल जाएगा। तो इसमें क्या होता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। इसको याद करेंगे, हीना, नीना और करीना, जीरो, रानी। ठीक है, हीना, नीना और करीना, जीरो, रानी। अब इसमें एची का मतलब क्या होता है, हीलियम, एनी का मतलब हो जाएगा नियॉन, एयर का मतलब हो जाएगा ऑर्गन, केआर का मतलब हो जाएगा क्रिप्टॉन, एक्सई का मतलब हो जाएगा, मतलब जीरो का मतलब हो जाएगा जेनॉन, और आरएन का मतलब हो जाएगा रेडॉन। परमाणु संख्या कैसे लिखेंगे, तो मैजिक नंबर 2 8 8 18 18 32 32, ये मैजिक नंबर है। अब इसका यूज कैसे करेंगे, अब चूंकि हीलियम का परमाणु संख्या होता है 2, और हीलियम जो होता है वो होता है फर्स्ट पीरियड में, और आपको बताया गया था कि अगर फर्स्ट से सेकंड में आना है 8 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 8, सॉरी 8 ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर 8 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 18, 18 में 18 जोड़ेंगे 36, 36 में फिर 18 जोड़ेंगे 54, 54 में 32 जोड़ने में हो जाएगा 86। ये हो गया ग्रुप 18, ठीक है। अब तो एक बार समरी देख लेते हैं। अब चूंकि पी ब्लॉक जो एलिमेंट्स होते हैं वो ग्रुप 13 से लेकर के ग्रुप 18 तक के तत्व होते हैं। तो ग्रुप 13, 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 और ये हो जाएगा ग्रुप 18। तो ये जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ये सब के सब पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, और केवल इतना याद रख लीजिए पूरा का पूरा पी ब्लॉक आपको याद हो जाएगा। अब सबका न्यूमेरिक मैंने बताया है। ग्रुप 13 का न्यूमेरिक होगा बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला। तो बी का मतलब हो जाएगा बोरोन, एल का मतलब हो जाएगा एल्युमिनियम, जीए का मतलब हो जाएगा गैलियम, आईएन का मतलब हो जाएगा इंडियम, और टीएल का मतलब हो जाएगा थैलियम। ग्रुप 14 चले, शिव, जी,
संग पार्वती। तो सी का मतलब हो जाएगा कार्बन, एस आई का मतलब सिलिकॉन, जी का मतलब जर्मेनियम, एस एन का मतलब टिन और पीबी का मतलब लेड। ग्रुप 15 नेहा, प्रियंका, ऐश्वर्या, सबकी, बीबी। एन का मतलब नाइट्रोजन, पी का मतलब फास्फोरस, एस का मतलब आर्सेनिक, एसबी का मतलब एंटीमनी और बीआई का मतलब बिस्मथ। ग्रुप 16 ओ स्टाइल से तेल पॉलिश। ओ का मतलब ऑक्सीजन, एस का मतलब सल्फर, एसी का मतलब सेलेनियम, टी का मतलब टेलुरियम और पीओ का मतलब पोलोनियम। ग्रुप 17 फिर कल बाहर आई आंटी। एफ का मतलब फ्लोरीन, सीएल का मतलब क्लोरीन, बीआर का मतलब ब्रोमीन, आई का मतलब आयोडीन और टी का मतलब एस्टेटिन। अब आते हैं ग्रुप 18 के पास। इसमें क्या लिखेंगे? हीना, नीना और करीना, जीरो राय। एक मिनट। हीना, नीना, हीना नीना को ऊपर रखेंगे। ग्रुप 18 हीना, नीना और करीना, जीरो राय। अब जब इतने ग्रुप लिखा गए हैं 13, 14, 15, 16, 17, 18, आप इसमें काउंटिंग कर सकते हो। काउंटिंग करने के बाद आप बता सकते हो कि पी ब्लॉक में टोटल कितने एलिमेंट होते हैं। वो रही बात की बात। अब इसमें फिर लिखेंगे इसका परमाणु संख्या। तो परमाणु संख्या लिखिए। मैजिक नंबर पता होता है 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 को मैजिक नंबर कहते हैं। तो बी का मतलब होता है ब्रोंज, जिसका परमाणु संख्या होता है 5। इसमें जोड़ेंगे 8 तो हो जाएगा 8, 5, 13। फिर इसमें जोड़ेंगे 18, 13, 18, 31 और फिर 18 जोड़ेंगे 49 और इसमें फिर 32 जोड़ेंगे 81। और अगर आप ग्रुप 13 की याद रख सकते हैं तो बाकी सब एकदम इजी है। परमाणु संख्या 5 तो इसका हो जाएगा 6, 13 है तो 13 1 14, 31 के बाद आता है 32, 50 के बाद 50, 81 के बाद 82। नहीं तो इसमें भी मैजिक नंबर ऐड कर सकते हैं आप। 6 में 8 जोड़िएगा 14 आएगा, 14 में 18 जोड़िएगा 32 आएगा, 32 में 18 जोड़िएगा 50 आएगा, 50 में 32 जोड़िएगा 82 आएगा। वैसे ही इसका देख लीजिए। 6 है तो परमाणु संख्या 7, 14 के बाद 15, 32 के बाद 33, 50 के बाद 51, 82 के बाद 83। इसमें भी 8 ऐड करेंगे तो 15 होगा, फिर इसमें 18 ऐड करेंगे तो 33 होगा, फिर इसमें 18 ऐड करेंगे तो 51 होगा और फिर इसमें 32 ऐड कर देंगे तो 83 हो जाएगा। अब 7 है तो ऑक्सीजन का 8, 15 के बाद 16, 33 के बाद 34, 51 के बाद 52, 83 के बाद 84। एंड इसमें भी यही कहानी चलेगा क्योंकि मैजिक नंबर के जरिए ही हम पता करते हैं इसका परमाणु संख्या कितना होगा। क्लोरीन का 9, फिर 17, 35, 53, 85। उसके बाद इसका तो 2 होता है हीलियम का, फिर 10, 18, 36, 54, 86। दिस इज ऑल अबाउट ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। अब नोट में आप कुछ बात बता रहे हैं आपको। ग्रुप 15 को निकोजन्स के नाम से जानते हैं, तो ये बात आपको याद रखना है। ग्रुप 15 इज ऑल्सो कॉल्ड निकोजन्स। निकोजन्स किसे कहा जाता है? ग्रुप 15 को कहा जाता है। इसके बाद है ग्रुप 16। ग्रुप 16 को चाल्कोजेंस कहा जाता है। चाल्कोजेंस कहा जाता है। तब आएगा ग्रुप 17 जो कि बहुत ही पॉपुलर है और होप्स आप सभी लोगों को पता होगा कि ग्रुप 17 को हाइड्रोजन्स कहते हैं। ग्रुप 18 जिसको नोबल गैस कहते हैं, इनर्ट गैस कहते हैं, ठीक है, डीएक्टिवेट गैस कहते हैं, आइडियल गैस भी कहते हैं,
जिसको जीरो ग्रुप भी कहा जाता है।